अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह कि यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करें और सिंप्लीफाई करें इस क्वेश्चन को। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ए की पावर एम दी वो ए की पावर एन है, और यहाँ पर बेस सेम इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो एक ये एक्सपोनेंट है, एक ये लॉ है, एक हमारे पास है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। ये दोनों इन दोनों के बेस जो है सेम, इन दोनों के एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई था तो ये प्लस हुए, डिवाइड की वजह से क्या हो जाएंगे, माइनस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि इस 243 ये जो दिए, एक नंबर दिया है 32 दिया, 196 दिया हुआ है, इनके हमने एलसीएम निकालने, इनको हमने फैक्टर्स बनाने इनके। तो 243 का हम करेंगे तो आएगा हमारे पास, इसको करना है हमने 3 के साथ। 3 8 ज़ा 24, ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से करेंगे इसको। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बच गए और ये 2 कैरी चला गया इस 1 के पास, तो ये बन गया 3 7 ज़ा 21, और फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये 243 आया हमारे पास। इसकी पावर जो है वो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, ये 3 की पावर बन गई है 5। तो 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। इसको हम एक्सपोनेंट्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है, इसलिए हमने इसको भी जो है ना एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो 243 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे पास आया 3 की पावर 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 की पावर 5, और ये जो बाहर वाला -2/3 है ये एज टी ऐसे आ जाएगा इक्वल्स। और 32 का भी अब जो है ना इसी तरह फैक्टर्स बनाएंगे। 32 का बनाएंगे हमारे पास, इसको अब 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में इसके 2 लिखा हुआ है। 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और ये 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ गया। तो यहाँ से क्या बन गया, 32 की फैक्टराइज किया तो ये 2 की पावर बन गई है 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब यहाँ पर इसके इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये आ जाएगी 2 की पावर 5, और ये जो बाहर -1/5 है ये एस टी से आ जाएगा डिवाइड्स। अब ये 196 है, 196 का एलसीएम लेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे तो हम जानते हैं कि 196 जो है ना वो 14 जा क्या होता है, 196 होता है। तो हम एस टी लिखेंगे 14 14 जा 196 और 14 1 जा 14 आ गया। तो 14 की पावर यहाँ पर क्या आई, 2 आई। तो इसको भी हम जो है ना 14 की पावर लिख देंगे 2। और ये जो स्क्वायर रूट है हमारे पास, इस स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं, पहले तो ये -1 पावर है इसकी वो एस टी आएगी, बल्कि अभी स्क्वायर रूट ऐसे लगा देते हैं। ये स्क्वायर रूट इसी तरह लगा दिया, 196 की जगह 14 का स्क्वायर आ गया, और ये -1 भी एस टी। अब यहाँ पर जो है वो 5 को मल्टीप्लाई करना है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये -2 से, -2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5, ये इस तरह लिखा जाता है डिवाइडेड बाय। और ये वाला जो है 14 का स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर इस -1 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा -2, और इसकी पावर जो है ये जो स्क्वायर रूट में है ये किस में चेंज हो जाएगी, -1/2 में, सॉरी 1/2 में। 1/2 इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, 1/2 आ गया। 14 इसी तरह 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2, और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने से बाहर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब इनको जो है ना इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो 5 जो है 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ऊपर हैं, 5 भी ऊपर है 2 भी ऊपर है। तो ये ऊपर वाला जो है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 3 की पावर 5 2 10 -10/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा और क्या बचेगी, पावर -1 डिवाइडेड बाय ये 14 एस टी ऐसी, और ये वाला यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -2 मल्टीप्लाई 1/2 बन गया। और यहाँ से भी जो है ये 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1, 2 1 ज़ा 2। और नेक्स्ट हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 3 की पावर -10/3 आई, और यहाँ से जो है 2 की पावर -1 एच टी 14 की पावर क्या आ जाएगी, -1 बचा था यहाँ पर, देखो 2 2 से कट गया तो 2 1 ज़ा 2 बना था, यहाँ से ये माइनस इसी तरह रहा साथ, तो -1 ये -1 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होकर बनेगा -1, 1 1 ज़ा 1 और माइनस एच टी इसी तरह आ जाएगा साथ। अब हमें जो है ना इसमें इन क्वेश्चंस में ये पता होना चाहिए कि पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव में पावर नहीं आनी चाहिए। तो इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू उसको हम ऊपर भेज देंगे, जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर जो है वो चेंज होकर किस में साइन चेंज हो जाएगा, उसका माइनस है, ऊपर जाकर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। अगर ऊपर माइनस है तो वो नीचे आकर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो हमने भी इसी तरह करना है, 14 की पावर -1 को ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा 14 की पावर +1 डिवाइडेड, मतलब कि ये वाली वैल्यू जा रही है इस जगह पर, और ये वाली वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यूज वो नीचे आ रही हैं, 3 की पावर
-10 ऊपर जो थी वो माइनस में थी, ये नीचे आकर इसमें चेंज होगी +10/3 में। और मल्टीप्लाई ये जो 2 की पावर -1 थी ये भी किस में चेंज हो गई 2 की पावर +1 में। अब इसकी पावर देखें, ये 14 की पावर +1 2 की पावर 1, ये तो 1 तो कुछ भी नहीं होता हमारे पास, तो 14 की पावर 1 का मतलब है यहाँ पर 14 ही है, तो 14 लिख देंगे हम। 3 की पावर 10/3 आ गया और ये मल्टीप्लाई 2 इस तरह आ गया। 2 की और 14 की कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 7 14, ये बन गया 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10/3। अब आगे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये 10/3 को हम मज़ीद अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये बनेगा 9 + 1/3। अब इसको हमने इसी में क्यों किया, 8 + 2 भी कर सकते थे, 7 + 3 भी कर सकते थे, तो इसको हमने इसलिए किया क्योंकि 9 + 1 है, हम 9 के साथ 3 की कटिंग कर सकते हैं, तो इसी वजह से जो है ना 9 + 1 में इसको एक्सपेंड किया, 10 को, सिर्फ 10 को 9 + 1 में, तो ये बन गया 9 + 1 को दोबारा से ऐड करेंगे तो 10 ही बन जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो स्मॉल 3 है, ये जो एलसीएम में 3 है, इसको हमने 9 को अलग दे देना है और 1 को अलग दे देना है, तो ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9/3 + 1/3। अब ये जो 3 है, ये 3 1 3 3 3 9, तो कटिंग हो गई इसकी, इसलिए हमने जो है इसको 9 + 1 में एक्सपेंड किया था, तो 3 1 3 3 3 9। अब आगे इसकी जो है ना मज़ीद इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर जो बची ऊपर 3 + 1/3, ये बचा हमारे पास 3 की पावर 3 और +1, क्योंकि यहाँ पर 9/3 लिखा हुआ था, उसको हमने कटिंग की तो 3 बच गया यहाँ पर। अब ये बन गया, अब आगे इसको मज़ीद इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 3। अब ये जिस तरह हमने ये वाला 3 दिया था इन दोनों को, इसी तरह अब यहाँ पर जो 3 है ये 3 कैपिटल वाला 3, इसको हमने क्या करना है, ये ऊपर जो इसके पावर हैं, ये 3 की पावर जो है ना 3 की पावर 3 + 1/3 है, तो हमने जो है ये वाला 3 इस 3 को भी दे देना है, ये वाला 3 इस 3 को भी दे देना है, तो इससे ये क्या होगा, 3 की पावर 3 बनेगा डॉट मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 बन जाएगा, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर ये वाला लॉ यूज़ हो रहा है, a की पावर m + n इक्वल है a की पावर m a की पावर n। जिस तरह ये a की पावर m + n है, एक मरतबा लिखा हुआ था, ऊपर m + n पावर थी इसकी, तो यहाँ पर देखें कि a यहाँ पर हमारे पास ये वाला 3 और m की पावर 3 है और n की पावर है 1/3, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a की पावर m में, तो ये लिख दिया हमने a की पावर m, आगे डॉट डॉट a की पावर n, ये a की पावर n लिख दी हमने, ठीक है। ये a की पावर m थी, a की पावर m थी, तो a की पावर m जब लिखेंगे तो ये बनेगा a की पावर m, a की पावर m ये थी, ये m था, a की पावर m, तो ये a की पावर m बन गया डॉट, और ये a की पावर n थी, तो a की पावर n जो है वो ये 1/3 था, और ये a की पावर n बन गई। अब आगे इसको जो है ना ये ख़त्म होने वाला क्वेश्चन 3 की 7/3, 3 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा हमारे पास 27, और ये 3 जो 1/3 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं, अगर क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर, ये वाला जो बाहर वाला 3 नीचे वाला 3 है, ये बाहर आकर क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।